और आपको बताते चलें कि छोटे बड़े शहरों से रैलियां पहुंची हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचे हैं। और आपको बताते चलें कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और कुछ ही लम्हात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। फातिहाना मुस्कुराहट भी इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के चेहरे पर देखी जा रही है और आप इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। अब थोड़ी सी खामोशी, थोड़ी खामोशी, थोड़ी खामोशी। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि रात के इस वक्त आज आप मेरे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दो तीन चीजें कहूंगा, थोड़ी खामोशी और मेरी प्लीज बात सुन लें। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रखो, अल्लाह ने हमें 27 रमजान को इस मुल्क को जन्म दिया था। 27 रमजान को, ये अल्लाह का खास मुल्क है। आप एक उस मुल्क के शहरी हो जो मैं समझता हूं कि अल्लाह ने वो वाहिद मुल्क बनाया था जो इस्लाम के नाम पे बना था। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस चीज को कभी ना भूलना कि हमने एक अजीम कौम बनना है। हमने वो मुल्क बनना है जो एक बहुत बड़े आलिम इल्लामा इकबाल का ख्वाब था और हमारा एक बहुत अजीम लीडर कायदे आज़म थे। हमने जो मुल्क उनकी ख्वाब थी वो मुल्क बनाना है हमने पाकिस्तान को। और ये मुल्क मैं ये बार बार आपको एक चीज कहता हूं, मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, ना मैंने अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने देना है। हमने खुददार कौम बनना है। जो भी कौम खड़ी हुई है वो ना कभी भीख मांग के बड़ी कौम बनी है, ना लोगों के सामने हाथ फैला के, ना लोगों के सामने झुक के, ना किसी ताकतवर कौम के सामने झुक के कभी कोई अजीम कौम नहीं बनी। हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी और उन्होंने उस रियासत के कई उसूलों के ऊपर बनाया था। मेरी सारी जद्दोजहद होगी कि पाकिस्तान को उन उसूलों के ऊपर खड़ा करके एक दुनिया की अजीम कौम बनाऊं। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आपने इस तरह रात के इस वक्त आके मुझे इज्जत दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को ये जो मुश्किल हालात में इन डाकुओं ने पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, हमने इस पाकिस्तान को इस्लाहात करनी है। इस मुल्क में इदारे ठीक करने हैं, इस मुल्क में एफबीआर को ठीक करना है,
इसी मुल्क से पैसे इकट्ठे करेंगे, इसी मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करेंगे, इसी मुल्क से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, साफ पीने का पानी देंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे, इसी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे। याद रखना एक चीज, दुनिया सिर्फ उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है, जो अपनी इज्जत करता है। कभी दुनिया उनकी इज्जत नहीं करती जो दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं या झुकते हैं। तो ये याद रखना, हमने इस मुल्क को उधर लेके जाना है, उधर लेके जाना है जिधर अगर ये चोर डाकू इस मुल्क पे हुकूमत ना करते, आज पहुंच चुका होता पाकिस्तान, उधर एक अजीम मुल्क बन चुका होता। हाँ, और आज 1 साल पहले इस कौम ने मुझे इलेक्शन जिताया था, हमारी पार्टी को इख्तियार दिया था। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। 1 साल हमें लगा है सिर्फ मुल्क को संभालने में। जो इन चोर और डाकुओं ने जिस तरह हमें मकरूज करके छोड़ा, यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, 1 साल लगा कि मुल्क को ठीक करें। और अब आप देखेंगे कि अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको आज बता दूं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जिन लोगों ने इस मुल्क को बैंकरप्ट किया, इस मुल्क को मकरूज किया, जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे, तब तक। इनसे सबसे बड़ी बात कि और मैंने बाहर अमेरिका में भी जाके कहा, मैंने वहां भी कहा कि अमेरिका और मगरबी दुनिया को जो लोग हमारे जैसे मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े महल्लात बनाए हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क का गरीब लोगों का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, मैंने उधर उनको कहा है कि हमारी मदद करें कि हम वो लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान में लाएं और अपनी आवाम के ऊपर लगाएं। और पाकिस्तानियों, आखिर में एक मिनट आखिर में ये आप सब अपने ज़हनों में डाल लें कि अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म की नेमत दी है। अल्लाह ने इस मुल्क में वो नेमतें दी हैं। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि शायद ही किसी मुल्क में इतना अल्लाह ने करम किया हो। सिर्फ और सिर्फ हमने अब इस मुल्क के इदारे ठीक करने हैं, जो इदारे इन चोरों ने तबाह किए थे, जो इदारे इन डाकुओं ने तबाह किए थे, चोरों को ऊपर बिठा के, ताकि ये उन इदारों के जरिए पाकिस्तान को लूट सके। हमने ये इदारे ठीक करने हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हमारा मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है दुनिया में। मेरा वादा है आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब दौरा अमरीका के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उन्होंने वापस पहुंचने पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अपने कारकुनान से मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया तमाम लोगों का जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा है कि मैं बैरून मुल्क दौरा करके नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मैं कोई वर्ल्ड कप जीत कर वापस आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने 27 रमज़ान को हमें ये मुल्क दिया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास मुल्क हमें दिया था, ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है हमारे लिए।
और उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को एक वाकई शानदार और अजीम मुल्क बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चोरों, डाकुओं और लुटेरों को वापस जेलों में डालेंगे, उनका एहतसाब करेंगे। इस अमल के बगैर ये मुल्क अजीम नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हमने कायदे आज़म और इकबाल का ख्वाब पूरा करना है।